द सोमैटोटाइपिंग थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत दोस्तों जो शिक्षा जगत में भूचाल लाकर रख दिया। विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जो शारीरिक बनावट के आधार पर ह्यूमन टेम्परामेंट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद कर डाला। इसने क्रिमिनोलॉजी के स्टडी के इतिहास को बदल डाला। आज इसके आधार पर कई सारे क्रिमिनलों की पहचान की जाती है। ह्यूमन टेम्परामेंट को समझने का प्रयास किया जाता है, वो भी शारीरिक बनावट के आधार पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं श्री रूपेश कुमार, आपका मित्र श्री रूपेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहाँ? तो आपके अपने चैनल एजू जंक्शन फैमिली पर। एजू जंक्शन फैमिली आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इस थ्योरी को जानने से पहले दोस्तों विलियम हर्बर्ट सेल्डन साहब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1940 के दशक में विलियम हर्बर्ट सेल्डन साहब ने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने ह्यूमन टेम्परामेंट के टाइप्स को उसके शारीरिक बनावट के आधार पर बताने का प्रयास किया। दोस्तों, उनका कहना था कि जो लोग मोटे होते हैं, है ना, जिनके बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा बोनी होते हैं, है ना, वो बहुत ही रिलैक्स पर्सनालिटी के होते हैं। और जहाँ की जिनका बॉडी स्लिम होता है, पतले होते हैं, स्क्रॉनी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, यानी तुनुक मिजाज होते हैं। इसे हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इसमें बहुत कुछ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, सबसे पहले विलियम हर्बर्ट सेल्डन के अनुसार हम क्या करते हैं, शारीरिक बनावट के आधार पर हम लोग बॉडी पर्सनालिटी को 3 भाग में बांट लेते हैं। विलियम हर्बर्ट सेल्डन स्प्लिट द बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स इन 3 कैटेगरीज कॉल्ड सोमैटोटाइप्स। ये कौन कौन से सोमैटोटाइप्स हैं? तो इंडोमॉर्फिक, जिसे हम विसेरोटॉनिक भी कहते हैं, और दूसरा है मेसोमॉर्फिक, जिसे हम सोमैटोटॉनिक कहते हैं, और एक्टोमॉर्फिक सेरेब्रोटॉनिक कहते हैं, जिसे हम। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, और अगर आप एक बार समझते हैं तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा अपने शरीर के बनावट के हिसाब से आपके लिए अमिकेबल हैं, फ्रेंडली बिहेवियर के हैं, लवेबल हैं। इन सारे चीज़ों का पता चलेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों इंडोमॉर्फिक। जो इंडोमॉर्फिक टाइप के जो लोग होते हैं, वो उनकी शारीरिक बनावट, उनके चेहरों की जो बनावट होती है वो गोल आकृति की होती है। उनके जो हिप्स होते हैं वो थोड़े चौड़े टाइप के होते हैं, शोल्डर नैरो होते हैं, है ना, विच देम मेक्स देम पियर शेप्ड। दोस्तों, जो ऐसे लोग होते हैं उनके एंकल्स, रिस्ट जो है ना क्वाइट स्लिम होते हैं, हल्के पतले होते हैं, विच ओनली सर्व्स टू एसेंचुएट द फैटर अदर पार्ट्स। ऐसे लोग जो गोल आकृति के होते हैं, जिनके चेहरे, जिनके शारीरिक बनावट गोल होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इंडोमॉर्फिक, है ना, इंडोमॉर्फिक। ये जो व्यक्ति आपको बीच में दिख रहा है दोस्तों, ये जो बीच में दिख रहा है, इसका शारीरिक बनावट देखिए कैसा है, गोल मटोल है ना, कैसा है, गोल मटोल है। बस इसी पर्सनालिटी के टाइप के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, इसका चेहरा देखिए कैसा है, गोल मटोल है, शारीरिक बनावट कैसा है, गोल मटोल है। दिस इज नोन एज इंडोमॉर्फ। बस इसी को अभी हम समझेंगे। पहले, सबसे पहले इंडोमॉर्फ के बारे में, उसके बाद समझेंगे हम लोग अलग अलग बॉडी टाइप्स और अलग अलग बॉडी पर्सनालिटी के बारे में। इसी को कहते हैं हम लोग गोल आकृतिक, है ना। दोस्तों,
ये तो रहा इनका बॉडी टाइप्स, और इनके बॉडी टाइप्स के आधार पर शेल्डन साहब ने इनके टेम्परामेंट को समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो गोल आकृति होते हैं, जो कैसे होते हैं, गोल आकृतिक होते हैं, वो सोशिएबल होते हैं, यानी सामाजिक होते हैं। उन्हें फ़न ज़्यादा करना पसंद होता है, फ़न करना यानी मनोरंजन करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, यानी किसी चीज़ को लेकर करके वो बहुत ज़्यादा सहनीय होता है, इतना ज़्यादा झगड़ालू नहीं होता है। गुड ह्यूमर्ड होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा सेंस होता है ना, हंसी मजाक के, रिलैक्स, बहुत ही कंफर्ट फील करने वाले ऐसे लोग होते हैं, विद अ लव ऑफ कंफर्ट, है ना, एंड हैज़ अ नीड ऑफ अफेक्शन। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है ना। दोस्तों, ये थे इंडोमॉर्फ्स, और आगे हम लोग जानेंगे एक्टोमॉर्फिक के बारे में। और ये जो एक्टोमॉर्फिक लोग होते हैं, ये लंबे आकृतिक लोग होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं स्कीनी होते हैं, कहने का मतलब दुबले पतले थोड़े से होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लंबे होते हैं ना। और अगर डिस्क्राइब हम इसको करें तो ये बहुत ही जेंटल होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखते हैं, और वेरी शार्प माइंड, बहुत इंटेलिजेंट, खुद को लेकर करके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, है ना, कम बोलने वाले होते हैं, और किसी चीज़ को लेकर करके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो एक्टोमॉर्फ, ये एक्टोमॉर्फ क्या है, इंडोमॉर्फ के बिल्कुल अपोजिट है। इंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अभी जस्ट हमने समझा था। गोल आकृतिक जो लोग होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली इन नेचर होते हैं, है ना, बहुत हैप्पी मूड के लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये लेजी होते हैं, है ना। और शारीरिक बनावट जो होता है ना, जो जो मोटे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं और सेल्फिश टाइप के होते हैं। ओके, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा होगा, फैट होगा, जिंटोमॉर्फिक होंगे, जो गोल आकृतिक बनावट के जो लोग होंगे। एंड हैविंग डिफ़िकल्टी लॉजिंग वेट, इनका क्या होता है, ये अपना वज़न कम करना तो चाहते हैं, लेकिन वज़न कम इनका वह मुश्किल हो पाता है इंडोमॉर्फिक में। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टोमॉर्फिक, जो लंबे आकृतिक लोग होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, इसे हम समझते हैं कुछ यूँ इस फिगर से। और जो ये एक्टोमॉर्फिक लोग हैं, ये हमारे पास ये जो पहला फिगर है एक्टोमॉर्फिक, ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्लिम होते हैं, दुबले पतले लोग होते हैं। इनका चेहरा का भी जो बनावट देखते हैं आप, कैसा है, थोड़ा सा लंबे आकृतिक का है ना, ये है एक्टोमॉर्फिक। ओके, ये बॉडी सोमैटोटाइप्स है, और इनके बारे में हम अभी समझने जा रहे थे। और इससे पहले हम समझें, उससे पहले हम आपको बता दें, जो ऐसे लोग होते हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये ना, तो मैंने आपको बताया बिल्कुल इंडोमॉर्फ के अपोजिट होते हैं। इसको जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं। हिप्स क्या होते हैं, वो भी नैरो होते हैं, मतलब जो लंबे, हल्के लंबे टाइप के, स्किनी टाइप के लोग हो गए, जो दुबले पतले हल्के, जिसको मड़ियल कह सकते हो आप, मड़ियल नहीं, दुबले पतले लोग का, लंबे आकृति के जो लोग होते हैं। थिन लेग्स होते हैं, इनके टांग कैसे होते हैं, पतले होते हैं, आर्म्स जो बाजू होते हैं वो पतले होते हैं, वेरी लिटिल बॉडी फैट, और इनके शरीर में जो मोटापा है वो ना के बराबर होता है। ये लोग खाते तो बहुत ज़्यादा कहने का मतलब नहीं, ये जो ये एक्टोमॉर्फ्स जो लोग होते हैं, जो स्किनी टाइप लोग होते हैं, ये एक्टोमॉर्फ्स लोग खाते तो ज़रूर होंगे और खाते भी हैं इंडोमॉर्फ्स लोगों के बराबर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये खाएंगे इनका शरीर भी उन्हीं के जैसा बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाते उतना है, लेकिन इनका शरीर इंडोमॉर्फ्स के जैसा नहीं बन पाता है।
दोस्तों अगर हम साइकोलॉजी एक्टोमॉर्फ्स की बात करें तो इनका जो टेम्परामेंट होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। ये क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, खुद को लेकर करके बहुत प्राइवेट होते हैं। ये बहुत चीज़ों को, अपने अंदरूनी बातों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। कहने का मतलब कि दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं। और अगर हम सोशली बात करें तो सोशली बहुत ज़्यादा एनेक्सियस होते हैं। बाहर जाने से, बाहर लोगों को मिलने से बहुत ज़्यादा खुद को परहेज में रखते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, इनमें कलात्मक अभिरुचि बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस होते हैं और इमोशनली रेस्ट्रेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा विचारशील लोग होते हैं ये। आगे हम लोग विलियम हर्बर्ट सेल्डन जो 3 किस्म दिए हैं, एक उसमें से है मेसोमॉर्फिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग आयताकार आकृतिक होते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हाईली मस्कुलर, हार्ड, थिक स्किन्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं एंड हैविंग अ गुड पोस्चर। इनका जो शारीरिक बनावट है दिखने में आकर्षक होता है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बाचालू होते हैं, बोलने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ पर्सन होते हैं। सेल्डन कहते हैं दैट द मेसोमॉर्फ इज समवेयर बिटवीन द राउंड इंडोमॉर्फ एंड द थिन एक्टोमॉर्फ। ये जो गोल आकृतिक लोग होते हैं इंडोमॉर्फ, और ये जो पतले यानी लंबे आकृतिक के जो लोग होते हैं एक्टोमॉर्फ, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं मेसोमॉर्फ ना। ये बीच वाली पर्सनालिटी है मेसोमॉर्फ। और लोग को यह जो बॉडी है ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लोग इसे चाहते हैं कि मेरा बॉडी मेसोमॉर्फ के जैसा हो। मेसोमॉर्फ की बात करें दोस्तों तो इसके शारीरिक बनावट को हम क्यों ना देख लें साथ साथ। मेसोमॉर्फ का ये शारीरिक बनावट है ना, कैसा है? ये बड़ा जिमी टाइप के पर्सनालिटी के लोग हैं ना। इनका जो देखिए तो शारीरिक बनावट, इनके चेहरों की बनावट देखिए कैसा है, आकृतिक टाइप का है, यानी आयताकार आकृति का है ना। तो ये रहा हमारा मेसोमॉर्फ। दोस्तों ये मेसोमॉर्फ टाइप के जो लोग होते हैं, अगर हम इनकी टेंडेंसी की बात करें तो टेंडेंसी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये इनका जो शारीरिक बनावट होता है, इनका शारीरिक बनावट ये काफ़ी ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। इनके शरीर पर वेरी लिटिल बॉडी फैट होता है, मस्कुलर बॉडी होता है और इनके जो बाजू हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इन्हें एक वेल प्रोपोर्शन्ड बॉडी माना जाता है। ये जो मेसोमॉर्फिक लोग होते हैं, मेसोमॉर्फ्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ऐसे लोग तरह तरह की चीज़ों को करना पसंद करते हैं, जोखिम को उठाना बहुत ज़्यादा पसंद उठाते हैं ऐसे लोग जोखिम को बहुत ज़्यादा। इंडिफरेंट टू व्हाट अदर थिंग्स और वांट, कोई दूसरा बाहरी लोग क्या सोच रहा है, क्या मतलब बढ़ रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है मेसोमॉर्फ्स को। अगर हम बात रखने की कला की बात करें तो ये बहुत ही असर्टिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बहुत ही बोल्डली रखते हैं, असर्ट होकर कर रखते हैं जस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी इनके पास बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ये नहीं बोले जिम पर्सनालिटी वाले लोग हो गए एक तरह से। जिम ना भी जाए तो भी लोगों का बॉडी आयताकार हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं, इसे पावर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एंड लव ऑफ रिस्क और चांस, रिस्क लेने के ये बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, चांस लेना पसंद करते हैं। ये किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं मेसोमॉर्फ्स। तो दोस्तों ये थे आपके विलियम हर्बर्ट सेल्डन के 3 बॉडी पर्सनालिटी, है ना, 3 बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स और 3 बॉडी स्ट्रक्चर्स जिसके बारे में हमने समझा। तो इन शॉर्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं सेल्डन के ये 3 सोमैटोटाइप। कौन कौन से सोमैटोटाइप? तो इंडोमॉर्फ,
जिसे हम वेसेरोटॉनिक कहते हैं। अगर कैरेक्टर की बात करें हम, तो इंडोमॉर्फ कैसे होते हैं? रिलैक्स्ड होते हैं, सोशिएबल होते हैं, बहुत ही आराम भरी दुनिया को पसंद करते हैं, बहुत ही सामाजिक होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सहते हैं, है ना, कंफर्ट होते हैं, पीस लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, बहुत ही शांत किस्म के लोग होते हैं, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। और शेप की बात करें तो पल्प होते हैं, पल्प, है ना। विसरल स्ट्रक्चर, ये जो गोलू है, मोटू गोलू, इसे गोलू कहते हैं ऐसे लोगों को। चलिए आगे का हम जो सोमेटोटाइप्स देखते हैं, मेसोमॉर्फ। ये मेसोमॉर्फ जो है, ये हमारे विलियम सेल्डन साहब जो दिए हैं मेसोमॉर्फ टाइप के पर्सनालिटी। ऐसे लोग बड़े एक्टिव होते हैं, है ना, एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, विग्रस होते हैं, बातों को बहुत ज़्यादा विग्रसली रखते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर के रखते हैं, कॉम्बेटिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा साहसिक डेयरिंग होते हैं। और ऐसे जो बॉडी स्ट्रक्चर, ये बहुत मस्कुलर होता है। ये तो है आपका मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर। और ये विलियम सेल्डन साहब जो तीसरा देते हैं सोमेटोटाइप, ये तीसरा सोमेटोटाइप है एक्टोमॉर्फ। कौन सा? एक्टोमॉर्फ। ये जो एक्टोमॉर्फ होते हैं लोग, स्किनी टाइप लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, सुकुमार होते हैं, है ना, क्वाइट होते हैं, शांत, रेस्ट्रेंट, किसी चीज़ को लेकर करके खुद को बहुत ज़्यादा परहेज में रखते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं, अपने बातों को पूरा असर्ट रूप से नहीं रखते हैं, बोल्डली नहीं रखते हैं, सेंसिटिव होते हैं और किसी चीज़ को लेकर करके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो बॉडी शेप ये कैसे होते हैं? लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, डेलिकेट और पुअर मसल्स होते हैं। अगर खाने की बात करें, ये देखिए, ये आपका कैसे हैं? एक्टोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर है। और अगर हम खाने की बात करें तो खाने में ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल इंडोमॉर्फ के अपोजिट है। ये देखिए गोलू और ये पतलू, है ना, ये गोलू और ये पतलू। तो ये रहे आपके सेल्डन साहब के 3 सोमेटोटाइप और तीनों के बॉडी पर्सनालिटी के आधार पर टेम्परामेंट ट्रेट्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एजू जंक्शन फैमिली आपसे यही कामना करता है कि आप अपने भविष्य में नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने एजू जंक्शन फैमिली को नित्य नए आयाम पर भी पहुंचाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, अपना राय विचार रखना होगा और दोस्तों के बीच एजू जंक्शन फैमिली को प्रमोट करना होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ये आपके जीवन में लोगों को समझने के लिए, लोगों से दोस्ती करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।